जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान खान का तोशाखाना केस, इमरान खान का तोशाखाना ट्रायल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में इमरान खान की 3 दरखास्तें थीं। पहली दरखास्त सेशन जज हुमायूं दिलावर एंटी पीटीआई जज हैं, मुतस्सब हैं, हमारे ख़िलाफ़ हैं, लिहाजा ये केस वो ना सुने, केस कोई और जज सुने। ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने। ये दरख्वास्त अगर मंजूर हो जाती तो कहा जा सकता था कि इमरान खान को एक रिलीफ मिला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला, लेकिन ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मतलब केस, तोशाखाना केस जज हुमायूं दिलावर ही सुनेंगे। दूसरी दरख्वास्त थी इमरान खान की और इमरान खान के वकला की कि ये केस काबिल समात नहीं। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन गोशवारों में किसी झूठ, किसी फ्रॉड, किसी 2 नंबरी और किसी किस्म की हेरा फेरी का 4 महीने के अंदर पूछा जा सकता है। ये इलेक्शन एक्ट 2017 कहता है। और हमसे, मतलब इमरान खान से, ये जो तोशाखाना की सारी गोशवारों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया था और इलेक्शन कमीशन ने जिस बुनियाद पर फैसला दिया था वो 4 महीने के बाद दिया था। मतलब ये 4 महीने के बाद की बात है, लिहाजा ये केस काबिल समात नहीं है। और ये दरख्वास्त चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने मंजूर कर ली कि केस काबिल समात है। ये जो सेशन कोर्ट का फैसला, इसको कालअदम करार दिया और दरख्वास्त मंजूर कर ली। लेकिन यहाँ एक और गेम हो गई तहरीक इंसाफ के साथ, या एक और गेम हो गई, वो ये कि ये दरख्वास्त तो मंजूर कर ली चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने, मगर केस फिर से भेज दिया जज हुमायूं दिलावर की अदालत को कि आप फैसला करें कि ये दरख्वास्त काबिल समात है कि नहीं। अब जज हुमायूं दिलावर, मतलब एडिशनल सेशन जज, मतलब सेशन कोर्ट जिसमें जिस केस अदालत में इमरान खान का केस चल रहा है, इसमें पहले भी हायर कोर्ट्स ने एक तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर उनको भेजा था कि ये केस काबिल समात है कि नहीं, आप फैसला करें। उस पर जज हुमायूं दिलावर ने फरीकैन के दलाइल सुनकर कहा था कि केस काबिल समात है। अब फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भेजा है वापस चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कि कालअदम करार दे दिया वो फैसला जज हुमायूं दिलावर का, और कहा कि हुमायूं दिलावर ही सुने। समझ आ गई? नहीं आई। जज हुमायूं दिलावर के को ऊपर वाली अदालत कहती है कि ये जो तहरीक इंसाफ की दरखास्त है कि ये केस काबिल समात नहीं है, इस पर फैसला करें। जज हुमायूं दिलावर ने सारों के फरीकैन के दलाइल सुने और कहा कि जो केस मेरे पास चल रहा है ये काबिल समात है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक मरतबा फिर उनके फैसले को कालअदम करार दे के उनके पास ही केस भेज दिया है। तो आज अब क्या जज हुमायूं दिलावर कहेंगे कि नहीं, ये केस काबिल समात नहीं है, लिहाजा वो अपने फैसले के ख़िलाफ़ कैसे जा सकते हैं? तो ये भी रिलीफ नहीं मिला दूसरी दरख्वास्त में, टेक्निकली तौर पर इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को। और केस क्योंकि वापस आ गया हुमायूं दिलावर के पास और वो इसके पास फैसला दे चुके हैं, लिहाजा वो अपने फैसले के साथ ही जाएंगे। लिहाजा ये दरख्वास्त भी 1 आध दिन के फ़र्क या 2 दिन के फ़र्क से मुस्तरद हो गई। तीसरी दरख्वास्त थी इमरान खान की कि जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में, कि हमने 4 प्राइवेट गवाह अपने केस में पेश करने की इजाज़त चाहिए जो मेरे अकाउंट होल्ड करते हैं, उनको उनकी इजाज़त चाहिए, और 5वां गवाह सरकारी, मतलब मेरा, इमरान खान ने कहा मेरा, जब मैं वज़ीर आज़म था, मिलिट्री सेक्रेटरी जो था उसको, तो 5 गवाहों को पेश करने की इजाज़त चाहिए थी इमरान खान से। इमरान खान ने जज हुमायूं दिलावर से, जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि 1.5 घंटे में पेश कर दें 5 को, तो उन्होंने कहा कि 1.5 घंटे में हम पेश नहीं कर सकते, हमें 1 आध दिन का टाइम दें। जज हुमायूं दिलावर ने उस मुस्तरद कर दी दरख्वास्त और कहा कि
केस आगे बढ़ाया जाए, अब हतमी दलाइल दिए जाएं और मैं केस का फ़ैसला करूं। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त भी थी इमरान खान की कि जज हुमायूं दिलावर को कहा जाए कि हमें अपने गवाह इस केस में पेश करने की इजाज़त दी जाए। तो इस पर चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते के लिए फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। मतलब एक हफ्ता आगे फरीकैन से जवाब, फिर फरीकैन जवाब जमा कराएंगे, फिर लंबी गेम। अब एक ये टेक्निकल, बारीक सा टेक्निकल फिक्र है। अगर इमरान खान के वकला जज हुमायूं दिलावर की अदालत में आते हैं और कहते हैं कि हमारा जो गवाहों वाला है, जो हमारे केस के अहम गवाह हैं, जिनको आपने पेश नहीं होने दिया था और टाइम हमें नहीं दिया था, उस पर हमें नोटिस जारी किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लिहाजा जब तक वो गवाहों को नहीं सुना जाता और इस्लामाबाद कोर्ट का फैसला नहीं आता और हमारे गवाह हमारे हक में आपकी अदालत में पेश होकर अपनी गवाही नहीं देते, तब तक ये समाअत रोकी जाए। अगर ये जज हुमायूं दिलावर ये दरख्वास्त मंजूर करते हैं तो फिर या तहरीक इंसाफ दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाती है कि जब तक हमारे गवाह नहीं सुने जाते तब तक इस केस का फैसला ना किया जाए। और क्या तहरीक इंसाफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाती है कि हमने जज हुमायूं दिलावर हमारे एंटी थे, लिहाजा हमने दरख्वास्त दी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्होंने मुस्तरद कर दी है, लिहाजा आप इस पर फैसला करें, तो तब तो कुछ चंद दिनों का रिलीफ मिल सकता है। वरना मुझे इसमें भी रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। तीसरी दरख्वास्त में वो इस तरह के जज हुमायूं दिलावर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को नोटिस जारी किया है और कहा है कि कल 8:30 बजे अदालत में इमरान खान और वकला पेश हों। मैं 2 दरख्वास्तों पर फैसला करूँगा। एक, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ज़रा दोबारा देखें कि यह केस काबिल समाअत है कि नहीं, जिस पर जज हुमायूं दिलावर फैसला दे चुके हैं पहले कि यह काबिल समाअत है, लिहाजा वो होगा, वो भी चंद घंटों का केस होगा क्योंकि इस पर पहले फरीकैन के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। और दूसरा, इस केस का हतमी फैसला, और जज हुमायूं दिलावर ने कहा है कि अगर पेश नहीं होंगे तो मैं फैसला महफूज कर लूँगा और हतमी फैसला सुना दूँगा। लिहाजा आज तहरीक इंसाफ की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा मेजर रिलीफ मिले, वही हुआ। जज हुमायूं दिलावर एंटी हमारे बायस्ड हैं, इनका ये केस हमारा ना सुने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नंबर 2, ये केस काबिल समाअत नहीं है और लिहाजा ये केस टेक्निकली काबिल समाअत नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने केस ये कहा कि ये दरख्वास्त मंजूर करके दोबारा भेज दी उसी जज के पास जो पहले फैसला दे चुके हैं कि काबिल समाअत है, लिहाजा ये रिलीफ भी किया। तीसरा, कि हमें गवाहों को, हमारे जो गवाह हैं उनको भी पेश करने की इजाज़त दी जाए, तो वो दरख्वास्त उस पर 1 हफ्ता आगे का नोटिस जारी करके तारीख दे दी, लिहाजा इस पे भी रिलीफ नहीं मिला। अब तहरीक इंसाफ के पास क्या रास्ते हैं? आज मेरी जो तहरीक इंसाफ के लॉयर से बात हुई, क्या वो ये भी सोच रहे हैं कि हम जज हुमायूं दिलावर की अदालत का बाइकआउट करें, लेकिन इस सूरत में हतमी फैसला आ जाएगा। और वो ये भी सोच रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा जाएं, एक दरख्वास्त दें कि आपने हमें हमारे गवाहों के हवाले से नोटिस जारी किया है, तो लिहाजा उस वक्त तक हतमी फैसला ना सुनाया जाए। वो ये भी सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएं कि ये जज हुमायूं दिलावर हमारे एंटी जज हैं, बायस जज हैं, लिहाजा इसकी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने दी थी, मुस्तरद हो गई है, आप इस पर सुने। तो अब इफ़ एंड बट्स हैं, लेकिन आज इमरान खान को, जैसा कि आपको कहा था, कोई रिलीफ नहीं मिला। इखलाकी तौर पर यह केस इमरान खान हार चुके हैं, कानूनी तौर पर बड़ी वो वीक विकेट पर हैं, यानी पुल सरात पे हैं। टेक्निकली तौर पर इमरान खान बहुत मजबूत हैं और उनके पास एक ही टेक्निकल नुक्ता है कि जब इलेक्शन एक्ट 2017 में लिखा हुआ था कि जब कोई मेंबर गोशवारे जमा करवाए तो उसके 4 महीने के बाद कुछ नहीं पूछा जा सकता, तो ये सारा कुछ जो मेरे खिलाफ हुआ ये 4 महीने के बाद हुआ है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पिंग पोंग, इधर उधर 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 इधर इधर, ये मामला